यूपी के औरैया जनपद से सामने आई नागिन वाली रहस्यमयी घटना में अब एक ऐसा मोड़ आया है जिसने पूरे इलाके में फिर से सनसनी फैला दी है। जिस युवती के अचानक गायब होने के बाद गांव में नागिन बनने की अफवाह फैल गई थी, अब वह युवती खुद सामने आ गई है। लेकिन सामने आकर युवती ने जो दावा किया है उसने पुलिस और ग्रामीणों दोनों को हैरान कर दिया है। युवती ने क्या दावा किया है, इसे सुनने से पहले आइए जान लेते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं प्रशांत कुमार। दरअसल यह मामला फफून थाना क्षेत्र की पाता चौकी अंतर्गत एक गांव का है, जहां बीते रविवार की रात एक युवती अपने घर से अचानक लापता हो गई थी। सुबह जब परिजन उसके कमरे में पहुंचे तो बिस्तर खाली मिला और उसी बिस्तर पर एक लंबी सांप की केंचुली पड़ी हुई थी। यह दृश्य देखते ही परिवार के होश उड़ गए और कुछ ही देर में पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि युवती नागिन बनकर गायब हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही फफून थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे की जांच पड़ताल की। पुलिस ने सांप की केचुली को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया और परिजनों से पूछताछ शुरू की। इसी बीच गांव में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। कोई इसे अलौकिक घटना बता रहा था तो कोई इसे नाग नागिन की कहानी से जोड़ रहा था। लेकिन अब इस पूरे मामले में नया मोड़ तब आया जब लापता युवती खुद सामने आ गई। पुलिस के सामने पेश होने के बाद युवती ने जो बयान दिया उसने मामले को और रहस्यमयी बना दिया है। युवती ने जो दावा किया है, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। कुछ नहीं, मैं तो अपने आई थी, मतलब उनके साथ भाग गया था अपने पति के साथ। ये केचल जो सांप की रखी मिली बिस्तर पे, ये क्या है? अरे मेरे साथ में सांप तो लेटता था। मैंने पूरी फैमिली को अपनी बता रखी है कि मतलब सांप लेटता, मुझे दिखाओ ये वो, पर कोई दिखाई नहीं रहा था। तो मतलब एक मैंने केचली थी जो सांप ने निकाली थी और दो पता नहीं कहाँ से आई हैं, ये नहीं पता। तो ये रख के गई थी आप क्या केचली? नहीं, मैं नहीं रख के गई थी। ये वाली है ही नहीं, मतलब जो मैंने दी थी वही है। तो मतलब ये वाली नहीं जो अभी फोटो में दिखा रही है। तो ये कहाँ से आई केचल? मुझे क्या पता, तो घर वाले से पूछो। आप अपनी मर्जी से गई थी? हाँ। तो केचल कैसे बिस्तर पर, और सारे आपके जेवर वगैरह सब उतरे मिले थे? मुझे नहीं पता, वो तो घर वाले से पूछो, मुझे कुछ नहीं पता। उनका तो कहना है कि लड़की ये करके गई है। कोई कुछ नहीं करके आया, वो तो घर वाले से पूछो। मैं तो ऐसे ही आई, खाली आता ही तो खाली आते। तो केचल आपको कहाँ से मिली थी? एक्चुअली मतलब मेरे साथ में सांप लेटता था, तो मैंने घर वालों को सांप भी दिखाया, केचुली भी दिखाई। मेरे पापा ने खुद निकाली थी केचुली बिस्तर में से। अब ये पता नहीं एक्स्ट्रा कहाँ से लेके आई, ये नहीं पता मुझे। एक मैंने निकाली, वो सांप ने निकाली, वो मैंने पापा को बताई कि यहाँ है, वो वहाँ से उठा लो। तो आपने कहाँ शादी की? मैंने कानपुर कोर्ट मैरिज। अभी आप कहाँ से आई यहाँ पे थाने में? अभी हम लोग छुप के आए वहाँ से, रूरा से। अपने आप आई हैं? हाँ। जाना चाहेंगे ऐसी लड़के के साथ? मैं अपने पति के साथ में जाना चाहती हूँ। इससे कैसे अफेयर शुरू हुआ था आपका? हम लोग 4 साल से बात करते थे। घर वालों को नहीं पता था? नहीं, किसी को नहीं पता, ना उनके घर को ना मेरे। हम लोग अपनी मर्जी से करी है। आपकी उम्र कितनी है? 20 साल। लड़के की उम्र? 22। कानपुर में कोर्ट मैरिज किया है? हाँ। युवती के इस बयान के बाद गांव में एक बार फिर दहशत का माहौल बन गया है। लोग इस घटना को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि पुलिस इस बयान को अंधविश्वास से जोड़कर देख रही है और पूरे मामले की तार्किक जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार युवती के साथ एक युवक के होने की भी आशंका जताई जा रही है, लेकिन वह युवक अब तक लापता है। पुलिस की टीमें लगातार उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। अधिकारियों का कहना है कि युवती सुरक्षित है और उसके बयान दर्ज कर लिए गए हैं, लेकिन युवक के सामने आने के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पुलिस गांव में लगातार गश्त कर रही है और लोगों से अपील कर रही है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। लेकिन युवती के इस चौंकाने वाले बयान ने पूरे इलाके में एक बार फिर रहस्य और डर का माहौल पैदा कर दिया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस की जांच में क्या सच सामने आता है। क्या यह महज अंधविश्वास है या फिर इस रहस्य के पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है। युवक की तलाश जारी है और पुलिस जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करने की बात कह रही है।